बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री परमहंस अद्वैत मत अमर ज्योति श्री तृतीय पातशाही जी महाराज श्री संत नगर। सत्पुरुषों का संसार में अवतरण ही इसलिए होता है कि वे अमर वाणी द्वारा जीव को वास्तविक ठिकाने का भेद बतलाते हैं। गफलत और मोह के अंधकार से निकालकर प्रेम भक्ति का सच्चा प्रकाश प्रदान करते हैं। सच्चा प्रेम प्राप्त करने का साधन ही केवल यही है कि महापुरुषों की वाणी, उनके वचन और उनकी आज्ञा मौज अनुसार जीवन को बनाएं। सौभाग्यशाली हैं वे जीव जिन्हें सत्पुरुषों की शरण संगति प्राप्त होती है। वे उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर लोक परलोक संवार लेते हैं। इधर सन 1947 में स्वतंत्रता संग्राम के कारण देश विभाजन हुआ। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तृतीय पातशाही जी ने तो इसके विषय में 1940 में ही कई बार श्री वचन फरमाए थे। उनमें से एक दो विशेष वचनों का उल्लेख पीछे किया जा चुका है। इन वचनों से आप सांकेतिक रूप में प्रेमियों को पहले भी चेतावनी दे चुके थे। सन 1947 में जब देश का विभाजन हुआ, उस समय कई लोग बेघर हो गए। अशांत वातावरण के उत्पन्न होने के कारण सबके हृदय करुण क्रंदन कर उठे। ऐसे समय में उनके अशांत त्रस्त हृदयों को किसी शांतिदायक आश्रय की आवश्यकता थी। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने पहले से ही इस आनंदमयी सुखदायक श्री अनंतपुर की नगरी को आकुल व्याकुल हृदयों को शांति सुख आनंद प्रदान करने के लिए रचा था। इसलिए प्रेमी गुरुमुखों ने तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का नाम स्मरण कर वहाँ से जान बचाई और इधर भारत में आते ही श्री चरणों में पहुंचकर शांति और आनंद को प्राप्त किया। आपने इस आनंदपुर की रचना के साथ साथ यहाँ से 20 मील की दूरी पर अशोकनगर में यात्रियों के आने जाने की सुविधा के लिए थोड़ी सी ज़मीन खरीदकर वहाँ आश्रम स्थापित करवाया, जिसका प्रबंध श्री स्वामी बेअंतानंद जी महाराज श्री चौथी पातशाही जी के हाथ सौंप दिया था। प्रचारक महात्माओं के सत्संग से हजारों की संख्या में अन्य जिज्ञासुओं ने भी इस भक्ति मार्ग को सहज स्वीकार किया और अपनी वेदना व्यथा व अशांति युक्त हृदयों को नाम उपदेश से सिंचित कर सुख की सांस ली। इस घनघोर दुख समय में आपने उन जिज्ञासुओं को अशोकनगर तथा श्री अनंतपुर में आश्रय देकर उनका दुख निवारण किया। अब क्योंकि जिज्ञासुओं व प्रेमियों की संख्या बढ़ गई, इसके लिए आपने श्री अनंतपुर की रचना को विशाल रूप दे दिया। 1947 तक झोंपड़ों टप्परों और तथा बावलियों से ज़रूरत की पूर्ति होती रही। अब आवश्यकताएं बढ़ गई और उनकी पूर्ति के लिए यथासंभव साधन किए जाने लगे। सेवा को विशाल रूप दिया गया। यहाँ पर झोंपड़ों टप्परों के स्थान पर ईंटों के मकान बनाए गए। जहाँ तहाँ खेतों में पड़े हुए पत्थरों को एकत्र करवाना आरंभ कर दिया। स्थान स्थान पर उद्यानों के लिए स्थान साफ करवाने आरंभ करवा दिए। इस प्रकार गुरुमुखों को सेवा का स्वर्ण अवसर मिला। आपने अमूल्य सेवा रूपी निधि गुरुमुखों को प्रदान की। अब इस उपकार पर यदि गहराई से दृष्टि डालें तो क्या हम उस स्तर तक बुद्धि को पहुंचा सकते हैं कि कितना परोपकार किया श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने हम पर। इधर हमारी दैहिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपना अमूल्य समय देते हैं, उधर हमारी रूहानी प्यास बुझाने के लिए तत्पर रहते हैं। क्या ऐसा कार्य किसी युग में हुआ कि
स्वयं इष्टदेव कुल मालिक हमारे भोजन निवास आदि विषयों पर स्वयं साकार रूप में ध्यान दे और साथ ही परलोक सुधारने का दायित्व भी अपने ऊपर ले ले, ऐसा अन्यत्र उदाहरण मिलना कठिन है। गुरुमुख जन प्रेमी जन सेवा करते आप सेवा के स्थान पर जाकर उनको श्री दर्शन से कृतार्थ करते। आप श्री मुख से वचन फरमाते कि प्रत्येक गुरुमुख को इन 4 नियमों को प्रतिदिन पूरा कर लेना चाहिए। जैसे 1 नंबर श्री दर्शन, 2 सत्संग, 3 भजन और 4 सेवा। आपने इन नियमों का परिपक्वता से पालन करवाया और सेवा में गुरुमुख प्रातः से संध्या तक जुटे रहते। श्री दर्शन तो करुणाकर आप ही उन्हें सेवा पर विराजमान होकर देते रहते। सत्संग का अर्थ यही है कि संतों का संग। यहाँ तो संतों के सिरमौर श्री इष्ट देव कुल मालिक स्वयं विराजमान थे और उनकी पवित्र संगति का सौभाग्य गुरुमुखों को मिल ही रहा था। फिर भी समय समय पर श्री दर्शनों का विशेष लाभ मिल जाता। उसी समय पावन सत्संग भी होता तथा कभी कभी श्री मौज अनुसार स्वयं भी प्रवचन फरमाते थे। संध्या समय मूल मंत्र का जाप आप स्वयं करवाते। इन 4 नियमों को बिना किसी कठिनाई के गुरुमुख पूरा कर लेते। शारीरिक निर्वाह की उन्हें चिंता ही क्या थी, जबकि कुल मालिक स्वयं उनके प्राणधन थे। समय पर लंगर भोजन तैयार हो जाता। भोजन सेवा के स्थान पर भी पहुँचाने को सेवक तैयार रहते, परंतु गुरुमुखों को उस आनंदमय अमृत को पीकर भूख प्यास की चिंता ही नहीं रहती थी। स्वयं श्री सद्गुरुदेव महाराज जी निज कर कमलों से श्री प्रसाद देते तो प्रेमी जन सेवा से थोड़ा अवकाश कर लेते। कुछ जिज्ञासुओं ने श्री चरणों में सर्वस्व समर्पित कर शरणागत होने के लिए विनय की। आपने फरमाया, भक्ति के नियमों पर चलते हुए लंगर का दाल फुल्का तथा साधारण पहरावा जिसे स्वीकार हो, उसके लिए ये सच्चा दरबार हमेशा खुला है। जब भी चाहे आ सकते हैं। यहाँ आवश्यकता पूर्ति तो की जाती है, परंतु मन की इच्छाओं की पूर्ति नहीं की जाती। उन प्रेमियों ने बार बार विनय की, प्रभु हमें आपकी प्रसन्नता के अतिरिक्त किसी इच्छा की पूर्ति की चाह नहीं है। यहाँ की दाल रोटी बढ़िया पकवानों से कहीं उत्तम है। यहाँ की दाल की तुलना में स्वर्ग के स्वादिष्ट भोजन भी तुच्छ हैं। भक्ति के अभिलाषी प्रेमियों को एक दिव्य आनंद की लहर गोते लगाने की धुन सवार थी। इतनी श्रद्धा और ऐसे अटल विश्वास को देखकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने शरणागति के लिए आज्ञा दी। 1947 के पश्चात जैसे श्री दरबार की महिमा फैलती गई, जो भी गुरुमुख प्रेमी अत्यंत श्रद्धा विश्वास सहित विनय करता, उसे आज्ञा अनुसार श्री शरणागति मिल जाती। इस प्रकार से काफ़ी संख्या में गुरुमुख प्रेमियों ने शरणागति प्राप्त की तथा गुरु भक्ति के पथ पर चलकर मानव जन्म को कृतार्थ करने लगे। इस प्रकार 1947 के पश्चात दिन प्रतिदिन शरणागतों की संख्या बढ़ती गई और आप सेवा का भंडार बढ़ाते गए। आए हुए शरणागतों को आप समय समय पर पावन श्री प्रवचनों से कृतार्थ करते रहते। आपने एक बार श्री वचन फरमाए, मनुष्य को संसार में बड़े विचार से रहकर अपने कर्तव्य को हर तरह से ख्याल में रखते हुए
अपने जीवन का सफ़र तय करना है। समय अपना काम करता है, वह किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। अब इसी समय के अंदर जिसने कुछ कर लिया वह उतना ही लाभ प्राप्त करेगा। जिसने इस लक्ष्य को समझकर कुछ काम संभाल लिया तो अच्छा है, नहीं तो गफलत और मन के धोखे में रहकर वह हानि उठाएगा। वास्तव में तो उसे लाभ प्राप्त करना था, परंतु मन व माया के धोखे में आकर लाभ की अपेक्षा हानि प्राप्त की। मन व माया की लपेट में आकर वह 84 लाख योनियों के चक्कर में पड़ गया। जैसे रोशनी व अंधेरा दो पहलू हैं, इसी तरह कुदरत की रचना में प्रत्येक वस्तु के दो पहलू हैं, सुख दुख, दिन रात, सत्य असत्य, भला बुरा, आत्मा शरीर, माया व भक्ति, सब दो दो पहलू हैं। गुरुमुख पुरुष माया के में बरतते हुए भी भक्ति को ग्रहण करते हैं। जैसे व्यवहार में माया की प्राप्ति करने के लिए बहुत से कष्ट, बाधाएं और परीक्षाएं सामने आती हैं, इसी तरह परमार्थ व भक्ति के रास्ते पर कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। गुरुमुख इसी राह पर चलते हुए अपने आप को व मन व माया के चक्कर से बचाकर भक्ति में सफलता प्राप्त करता है। जब जीव माया के पंजे में फंस जाता है तो उसे आनंद का धाम भूल जाता है, लेकिन गुरुमुख पुरुष अपने सद्गुरु की शरण लेकर स्वयं को माया की लपेट से मुक्त कर लेता है। जबकि मायावी जीव काम क्रोध आदि दुश्मनों के पंजे में आकर दुखी रहते हैं। यदि गफलत में समय बीते और रूह को मुक्त ना कर सके तो कितनी हानि है। केवल यही नहीं कि ज़िंदगी के दिन पूरे करने हैं और खाना पीना पहनना और समय गफलत में गवा देना, जिससे मालिक की प्रसन्नता प्राप्त नहीं की। जिसने मालिक की प्रसन्नता प्राप्त नहीं की उसने माया के चक्कर में समय व्यर्थ गवा दिया और कुछ लाभ प्राप्त ना किया। कुदरत की तरफ से ऐसा अच्छा संयोग मिलने पर भी यदि गफलत के कारण माया का दबाव पड़ गया, माया ने ताकत पकड़ ली तो परिणाम खराब होगा। डालना तो माया पर दबाव है, यदि माया ने दबाव डाल दिया तो अत्यधिक हानि उठानी पड़ेगी। सत्पुरुष तो यही चाहते हैं कि कौन सा भाग्यशाली समय होगा वह जब जीव इस माया के घेरे से आज़ाद होगा। आया तो था माया से स्वतंत्र होने के लिए तथा मालिक की भक्ति के लिए, परंतु बन गया माया का गुलाम। मालिक के दरबार में ऐसा नियम नहीं है कि किए हुए कर्मों का फल ना मिले। कोई इन किए हुए कर्मों के फल से गाफिल ना रहे, वह तो कुदरत अवश्य देगी। संत महापुरुष इस बात पर जोर देते हैं कि चाहे कोई माने या ना माने, माया एक तिलकनबाजी है। माया एक तिलकनबाजी है। एक बार पाँव फिसला तो बहुत गहरे खड्डे में जा गिरेगा, जिससे निकलना बहुत कठिन है। इस रास्ते में माया से पीछे छुड़ाना, माया को पीठ देकर भक्ति प्राप्त करने का प्रयत्न करना है। इन सब पर नज़र रखते हुए सद्गुरुदेव के वचनों पर आचरण कर जीवन का कल्याण करना है। उदाहरणतया एक यात्री जब जंगल में चोरों डाकुओं से घिर जाता है तो उस समय उसे परिवार, धन दौलत कुछ भी याद नहीं रहता, केवल वह अपनी जान बचाता है। इसी प्रकार सुरती, मोह, लोभ, अहंकार आदि शत्रुओं में घिरी हुई है। ये सुरती शरीर, मन, इंद्रियों के बंधन में करोड़ों गुना अधिक आई हुई है, लेकिन जीव को पता नहीं चलता। इसे सद्गुरु के शब्द की कमाई के द्वारा आज़ाद करना है।
संत महापुरुष जो कि त्रिकालदर्शी परम चेतन शक्ति होते हैं, वे ही सब कुछ जानते हैं। जीव इस समय इस जन्म में आज़ाद हो गया तो अच्छा, नहीं तो बहुत भारी बंधन में पड़ जाएगा जिससे निकलना भी मुश्किल होगा। ये कोई रेलगाड़ी यात्रा नहीं कि रेल के एक रेल के निकल जाने पर दूसरी गाड़ी पकड़ लेंगे और सफ़र तय हो जाएगा। रूहानी मार्ग में तो जन्म जन्मों का अंतर पड़ जाएगा। यह एक ऐसा नाजुक रास्ता है जिसे केवल संत महापुरुष ही जानते हैं कि जीव काल और माया के चक्कर से कैसे छुटकारा पा सकता है। यदि सद्गुरु की आज्ञा, मौज व वचनों पर विश्वास करके अमल करोगे तो सब बंधनों से आज़ाद हो जाओगे। संत महापुरुष जो कुछ भी करते हैं जीव की भलाई के लिए करते हैं। वे केवल जीवों के कल्याण की खातिर ही ऐसी रचना रचा देते हैं ताकि प्रेमी गुरुमुख सद्गुरु दरबार की सेवा, आज्ञा व श्री मौज अनुसार करके भक्ति के हीरे जवाहरात प्राप्त कर माला माल हो सके। गुरुमुखों का कर्तव्य है कि श्री वचनों पर आचरण करते हुए जीवन का कल्याण करें। इस प्रकार समय समय पर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री वचनों द्वारा गुरुमुखों को चेतावनी देते रहते थे, यदि ताकि गुरुमुखों के विचारों में दृढ़ता बढ़ती जाए। सब गुरुमुख प्रेमियों को अपनी अपनी सेवा पर लगाकर आप स्वयं सबकी देख रेख करते और कुछ महात्मा जन भी इसके लिए नियुक्त किए जो समय अनुसार सब सुव्यवस्था और आवश्यकताओं की पूर्ति करते। एक बार आपकी मौज ऐसी उठेगी, एक स्थान ऐसा भी होना चाहिए जहाँ पर कभी कभी जाकर विश्राम किया जाए। महापुरुषों के लिए आराम कहाँ, वे तो केवल धरती, मानव तथा प्रकृति की रचना में बनी हुई वस्तुओं की करुण पुकार सुनते हैं। घने वन, कटीली झाड़ियाँ और एकांत प्रकृति की गोद में खेलते हुए भूमिखंड आपको श्री चरण स्पर्श करने के लिए विवश करते थे, क्योंकि इसका कार्य कांटों में फूल खिलाना, प्रेम अमृत से सिंचित कर भाग्य जगाना था। इसलिए आपने समय अनुसार अपने परमार्थ की पूर्ति के लिए हर स्थान पर जाकर स्थान को पवित्र किया और जीवन पर्यंत इसको करते रहे। कुदरत के आंचल में खड़ा हूँ मैं भी दामन पसारे, सुन लो पुकार ए मांझी बेसहारों के हो सहारे। हम भी ठूठ कांटों के बने जन्मों से प्रभु प्यारे, करो कृपा की एक दृष्टि लगा दो हमको भी किनारे। आप अपनी मौज के अनुसार मार्च 1950 में मुरादाबाद तथा काशीपुर के मध्य में स्थित रोशनपुरा में पधारे। यहाँ पर महात्मा परम योगानंद जी, महात्मा सतविचारानंद जी तथा भक्त दरियाई लाल जी को बुलवाया। रोशनपुर स्टेशन पर से 2 मील की दूरी पर ग्राम लालपुर बहराई में आप सेवकों सहित पधारे। यहाँ एक घना वन था जहाँ हाथ को हाथ न सूझता था, लेकिन महापुरुषों के भजन अभ्यास के लिए एकांत, शांत, सुंदर वातावरण था। एक स्थान पर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी पलंग पर विराजमान हुए। उसी स्थान के ने मानो श्री चरणों का स्पर्श पाकर श्री चरणों में स्वीकृत होने के लिए विनय की। दीन बंधु श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने इस विनय को स्वीकार किया। उस स्थान को अपनी श्री मौज अनुसार उचित जानकर उसे खरीदने के लिए आज्ञा फरमाई और लौट आए। पुनः श्री व्यास पूजा के शुभ अवसर के पश्चात अगस्त 1950 में इस स्थान के भाग्य जगाने के लिए पधारे। श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री पंचम पातशाही जी महाराज, महात्मा सतविचारानंद जी,
महात्मा सद्गुरु सेवानंद जी, महात्मा योग प्रकाशानंद जी, महात्मा संतोषानंद जी, महात्मा नित्य प्रेमानंद जी, महात्मा दर्शन अलखानंद जी, महात्मा भक्ति दयानंद जी, महात्मा अनमोल धर्मानंद जी, महात्मा शब्द विवेकानंद जी, महात्मा पूर्ण श्रद्धानंद जी, महात्मा अपारानंद जी, भक्त पहलू मल जी, परमानंद महात्मा परमात्मानंद जी, भगत बलराम जी, महात्मा योग सत्यानंद जी तथा कुछ अन्य महात्मा व भगत श्री आज्ञानुसार सेवा के लिए साथ गए। वहाँ पहुंचकर आपने घने वन को साफ करवाना आरंभ किया। ये सब श्री आज्ञा को शिरोधार्य कर सेवा में जुट गए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी स्थान से कांटों की सफाई करवाकर ये दर्शा रहे थे कि इसी प्रकार भक्ति मार्ग में भी कांटे हैं। जो इन कांटों से नहीं डरता वही भक्ति रूपी पुष्प को प्राप्त कर लेता है। जैसे कांटों में उलझने पर पीड़ा अनुभव होती है, कभी रक्त भी बहने लगता है, इसी प्रकार भक्ति मार्ग में कष्टों से गुरुमुखों को नहीं डरना चाहिए। इन कष्टों को सहन करके ही भक्ति की मंजिल को प्राप्त किया जा सकता है। इस स्थान को साफ करने के लिए इन गुरुमुखों के साथ कुछ मजदूर भी लगे हुए थे। एक दिन की बात है कि गर्मी तथा थकावट के कारण सब महात्मा व भक्तजन विश्राम के लिए बैठ गए। नौकर काम पर लगे हुए थे। एक घनी कटीली झाड़ी को छोड़कर वे आगे बढ़ गए। आपने वहाँ पर कृपा की। सभी सेवक उठ खड़े हुए। आपने जहाँ तहाँ निहारा कि कितना क्षेत्र साफ हो गया है। उस झाड़ी की ओर संकेत कर फरमाए, ये झाड़ी क्यों छोड़ दी गई है? सेवकों ने विनय की, प्रभु नौकरों से ये उखाड़ी नहीं जा रही थी, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया है। श्री वचन हुए कि जब तक स्वयं कांटों में हाथ नहीं डालोगे तो औरों से सेवा कैसे करवाओगे? श्री सद्गुरुदेव महाराज जी स्वयं सेवा के आदर्श थे। वे सेवकों को भी वही आदर्श बनाना चाहते थे। श्री वचनों को सुनते ही सब के सब ऐसे सेवा में जुट गए। किसी को भी ना दोपहर की गर्मी ना दिन भर के विश्राम की सुधि रही। उन महात्मा जनों का कथन है कि आपने उस दिन से कुर्ते पहनने छोड़ दिए, बनियान व धोती पहनने सारा दिन श्री सेवा में संलग्न रहते। हमें जो अपूर्व आनंद उस समय मिला शायद ही जिंदगी में कभी मिला होगा। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने दर्शाया कि अपना आचरण ही उपदेशों से कहीं अधिक प्रभावशाली होता है। ऐसा परिणाम स्वरूप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने दर्शाया कि अपना आचरण ही उपदेशों से कहीं अधिक प्रभावशाली होता है। परिणाम स्वरूप कुछ दिनों में यह वन साफ हो गया और यहाँ आश्रम की स्थापना की गई, जहाँ पर समय अनुसार आप एकांतवास के लिए कृपा फरमाते। कभी कभी संगतों को भी श्री दर्शन का सुअवसर यहाँ दिया जाता। एक बार यहाँ कुछ प्रेमियों के सन्मुख आपने श्री वचन फरमाए, भक्ति और योग में कितना अंतर है। भक्ति के सम्मुख ज्ञान योग साधन कुछ नहीं, क्योंकि इन सब की पहुँच केवल बुद्धि तक है। बुद्धि से आगे का मार्ग वास्तविक प्रेम का मार्ग है, जो सबसे ऊंचा है, क्योंकि बुद्धि से परे का स्थान आत्मा है।
वहाँ तक प्रेम की पहुँच है, बुद्धि की नहीं। विज्ञान ने जितनी भी वस्तुएं बनाई हैं सब बुद्धि की सहायता से बनाई हैं, परंतु इससे आगे की मंजिल तक विज्ञान द्वारा कोई नहीं पहुंच सका। गुरुमुख व प्रेमी की सब कार्यवाही दिमाग व बुद्धि से परे की होती है, अर्थात वास्तविक प्रेम के मार्ग पर आरूढ़ होती है। वह सदा अपने इष्ट के प्रेम में मगन रहता है। प्रेम, भक्ति व निष्काम सेवा के बराबर कोई साधन नहीं। जब प्रेमी का लगाव अपने इष्ट देव सद्गुरु के शब्द में जुड़ गया तो योग और वैराग्य में कौन सी कमी रह गई। शब्द से सुरती जुड़ने का नाम ही योग है। शब्द से सुरती जुड़ने का नाम ही योग है। संसार से उपरामता ही वैराग्य है। सच्चा प्रेमी बिना किसी अन्य साधन के प्रेम द्वारा ही मंजिल तक पहुंच सकता है, क्योंकि प्रेमी का ध्यान अपने इष्ट देव की प्रसन्नता के अतिरिक्त कहीं भी नहीं जाता। बस श्री आज्ञा, प्रेम, सेवा ही गुरु भक्ति के सर्वोत्तम साधन हैं। यही सुगमता से मंजिल तक पहुंचाते हैं। अतः प्रेमी गुरुमुख अपने लक्ष्य की ओर ध्यान रखते हुए उस मंजिल को प्राप्त करने के प्रयत्न में लगे रहते हैं। इसी में ही जीव का लाभ निहित है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी सर्वदा कुछ दिन बाहर लगाकर अपने मुख्य केंद्र श्री आनंदपुर में ही कृपा फरमाते। इधर श्री आनंदपुर में भी सेवा का कार्य बड़े जोर से चल रहा था। आप कुछ दिन बाहर लगाकर पुनः प्रेमियों को कृतार्थ करने के लिए यहाँ पधारे। अब यहाँ पक्के मकान तैयार हो रहे हैं, भूमि उपजाऊ बनाई जा रही थी। एक पटवारी जमीन का निरीक्षण करने आया। उसने सरकारी नियम अनुसार ये लिखना था कि कितनी भूमि बंजर है और कितनी उपजाऊ। उस समय जिस भूमि का कार्य आरंभ था 2-4 दिनों के पश्चात उसने उपज के योग्य बन जाना था। उसके विषय में पटवारी ने बंजर भूमि के नाम लिख दी। सेवकों ने भी श्री चरणों में विनय की, प्रभु पटवारी ने तो इसे बंजर के नाम लिख रहा है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया उसे कह दो कि उस जमीन को उपजाऊ लिखे। सेवकों ने पटवारी को बहुत समझाया कि 2-4 दिनों में ये उपजाऊ बन जाएगी, अतः यहाँ उपजाऊ शब्द लिखो। पटवारी ने उत्तर दिया, ये ज़मीन तो 5 वर्ष में भी उपजाऊ बननी कठिन है। 2-4 दिन का झूठ लिख दिया जा सकता है, ना कि इतना बड़ा झूठ। उसे क्या मालूम था कि यहाँ तो प्रकृति के स्वामी एक संकेत से जो कुछ करवाना चाहें करवा सकते हैं। उनके सामने ये साधारण सी बात है। पटवारी यहाँ से चल दिया। जब दफ्तर में जाकर फाइलों में नोट करने लगा तो वही भूमि उपजाऊ शब्द में लिखी गई। उसने फाइल बंद की और घर की राह ली। 5 दिन पश्चात जब फाइल खोली तो अपनी कलम से उपजाऊ शब्द लिखा हुआ पाया। वह हैरान था कि ये कैसे लिखा गया। परंतु पुनः वह फिर श्री अनंतपुर में उसी दिन आ गया। उस जमीन में बीज बोया देखकर उसके आश्चर्य की सीमा न रही। उसने मन में समझ लिया कि ये महापुरुष मानवीय शक्ति से परे हैं। उसने सेवकों के सम्मुख श्री दर्शन करने की इच्छा प्रकट की। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने विनय स्वीकार कर उसे श्री दर्शन से कृतार्थ किया। उसने अपनी भूल पर श्री चरणों में क्षमा के लिए याचना की। आपने फरमाया, यहाँ तो कुदरत की सभी शक्तियाँ स्वयं काम कर रही हैं। आप तो किसी न किसी साधन से पथ भटकी रूहों को मार्ग पर लगाना चाहते थे। उस पटवारी को
इस साधन से श्री दर्शन का अवसर मिला और उसने नाम उपदेश लेकर अपने जीवन को रुख सत्य पथ की ओर मोड़ा। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी प्रत्येक दिन नए नए कार्यक्रम, नई रचना, नई उमंगों व प्रेमियों में उत्साह भरकर नई युक्ति से भक्ति का प्रेम अमृत पिलाते। कभी प्रेमियों को सैर के लिए ताश बावली ले जाते, वहाँ अनुभव लीलाएँ करते तथा साथ में सेवा कार्य भी करवाते। तो कभी चक दयालपुर ले जाते और कभी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरे पातशाह जी के वचन तथा मौज के अनुसार श्री अनंतपुर में नवनिर्माण की रूपरेखाओं को साकार रूप देने के लिए सेवा की धुन लगाते। प्रेमी तो प्रेम की डोरी में खींचे चले आते। उनके लिए तो आपकी मौज तथा श्री आज्ञा पर चलकर प्रसन्नता प्राप्त करना ही जीवन था। आपकी मौज श्री अनंतपुर में जिज्ञासुओं तथा दर्शनार्थ संगत के लिए श्री आनंद भवन शिमला बनाने की हुई। इसके साथ साथ पानी की कमी को पूरा करने के लिए बोरिंग तथा अन्य कार्यों को पूरा करने की योजना बनाई। उधर महाराष्ट्र की धरती आपके श्री मरदुल चरण स्पर्श कराकर पुण्यवती बनने के लिए पुकार कर रही थी। जिस ओर से प्रेम की आतुर पुकार आपको बुलाती, आप उधर ही प्रेम के आगार बनकर उस करुण गुहार को सुनते। नया गांव श्री प्रयागधाम। परमार्थ लाभ प्राप्त कराने हेतु आपको मानव हृदय आर्त स्वर से पुकार रहे थे। प्रेमियों की विहल पुकार ने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को व्यवस्थापूर्वक खींचा। आप जहाँ भी कृपा फरमाते वह धरती तथा मिट्टी पवित्र बन जाती। मानव दानव वृत्तियों को त्याग कर देव वृत्तियों को धारण कर लेते। मानव व मन अपना सा मुँह लेकर रह जाते। माया व मन अपना सा मुँह लेकर रह जाते। उस धरती के कण कण में हर्ष समा जाता। आपको बम्बई, पूना, शोलापुर, कोल्हापुर, कल्याण, औरंगाबाद, महाराष्ट्र के प्रेमी विनय कर रहे थे। वे इतनी दूर श्री अनंतपुर में सुगमता से दर्शन ना कर सकते थे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की मौज ये थी कि भारत के कोने कोने में इस नाम की ज्योति की किरणें पहुँचे। अतएव भक्तों के आग्रह करने पर आपकी मौज हुई कि महाराष्ट्र में भी कोई आश्रम बनाना चाहिए। यहाँ आकर संगतें श्री दर्शन व सत्संग का लाभ उठा सकें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। धरती को चूम ले, मस्ती में झूम ले। धरती को चूम ले, मस्ती में झूम ले। संतों की फुलवाड़ी है, संतों की फुलवाड़ी है। जी भर के घूम ले। धरती को चूम ले, मस्ती में झूम ले। धरती को चूम ले, मस्ती में झूम ले। संतों की फुलवाड़ी है, संतों की फुलवाड़ी है। जी भर के घूम ले। धरती को चूम ले, मस्ती में झूम ले। धरती को चूम ले। श्री आनंदपुर धाम
श्री आनंदपुर धाम मेरे दिल को लुभा गया है, चलकर बैकुंठ जैसे धरती पर आ गया है। गोकुल प्रयाग काशी काबा सब कुछ यही है प्रेमी, ऐसा सुहाना टुकड़ा जन्नत में भी नहीं है कहीं, ऐसा सुहाना टुकड़ा जन्नत में भी नहीं है कहीं। आजा तरवर छाया में तापों की आग बुझा ले, आजा तरवर छाया में तापों की आग बुझा ले। कर ले दंडौत प्रेमी, कर ले दंडौत प्रेमी, सतगुरु से प्रीत बढ़ा ले, धरती को चूम ले, मस्ती में झूम ले, धरती को चूम ले, मस्ती में झूम ले। संतों की फुलवाड़ी है, संतों की फुलवाड़ी है, जी भर के घूम ले, धरती को चूम ले, मस्ती में। सूरज चंदा और तारे चलते हैं शीश झुकाकर, सूरज चंदा और तारे चलते हैं शीश झुकाकर। गंधर्व यक्ष किन्नर भरते हैं पानी आकर, देवते गगन मंडल से खुशियां बरसा रहे हैं, कदमों में सजदा करके किस्मत जगा रहे हैं, कदमों में सजदा करके किस्मत जगा रहे हैं। शम्मा है रोशन नूरी आजा परवाना होके, शम्मा है रोशन नूरी आजा परवाना होके। श्री सतगुरु चरण कमल का, श्री सतगुरु चरण कमल का भंवरा मस्ताना होके, धरती को चूम ले, मस्ती में झूम ले, धरती को चूम ले, मस्ती में झूम ले। संतों की फुलवाड़ी है, संतों की फुलवाड़ी है, जी भर के घूम ले, धरती को चूम ले, मस्ती में झूम ले, धरती को चूम ले। खुलता है जिसके दम से जन्मों का बंद ताला, खुलता है जिसके दम से जन्मों का बंद ताला, मिटता है जिसके कारण चक्कर 84 वाला। प्यारी वो दात भक्ति सतगुरु लुटा रहे हैं, आमल मुरीद झोली भर भर के जा रहे हैं, आमल मुरीद झोली भर भर के जा रहे हैं। तू भी मन के दर्पण से हो मैं की मैल उड़ा के, तू भी मन के दर्पण से हो मैं की मैल उड़ा के। श्री सतगुरु चरण कमल का, श्री सतगुरु चरण कमल का श्रद्धा के फूल चढ़ा ले, धरती को चूम ले, मस्ती में झूम ले, धरती को चूम ले, मस्ती में झूम ले। संतों की फुलवाड़ी है, संतों की फुलवाड़ी है, जी भर के घूम ले, धरती को चूम ले।
के फूल चढ़ा ले, धरती को चूम ले, मस्ती में झूले, धरती को चूम ले, मस्ती में झूले। संतों की फुलवाड़ी है, संतों की फुलवाड़ी है, जी भर के घूम ले, धरती को चूम ले, मस्ती में झूले, धरती को चूले। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय, श्री अनंतपुर वासी भगवान की जय, घटघटवासी भगवान की जय, अंतर्यामी भगवान की जय, श्री परमहंस दाता दयाल जी भगवान की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।